आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में। देश की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। सीबीआई ने मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल के खिलाफ दर्ज की एफआईआर, वैज्ञानिकों ने निकाला विरोध मार्च। राहुल गांधी बोले, भारत की आबादी के हिसाब से बनाई जाए नीति, देश की आधी आबादी ओबीसी। सीएम शर्मा का दावा, तनावग्रस्त बांग्लादेश से भारत आने की कोशिश नहीं कर रहे हिंदू, खुद ही संकट से लड़ रहे। पीएम मोदी का आज महाराष्ट्र राजस्थान दौरा, जलगांव में 11 लाख नई लखपति दीदी को करेंगे सम्मानित। सिपाही भर्ती परीक्षा का फर्जी प्रश्न पत्र बेचने के आरोप में एक गिरफ्तार, मास्टरमाइंड की तलाश जारी। शिक्षा विभाग ने खुद आईएएस के पाठक का फैसला पलटा, डीएम को अधिकार, शिक्षकों को दी छूट। मतदान के दौरान लंबी छुट्टियों से भाजपा की बड़ी चिंता, चुनाव आयोग से तारीख बदलने की मांग। भारत को विकसित बनाने के लिए कार्यबलों में और 40 करोड़ महिलाओं को जोड़ने की जरूरत, रिपोर्ट में दावा। आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल समेत 7 का पॉलीग्राफ टेस्ट, खुलेंगी मामले से जुड़ी अहम परतें। बंगाली अभिनेत्री ने लगाया निर्देशक पर दुर्व्यवहार का आरोप, रंजीत बोले, मैं असली पीड़ित। मायावती की मांग, आपत्तिजनक बयान देने वाले विधायक पर कार्रवाई हो, अखिलेश यादव का जताया आभार। एसआईटी ने प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ दायर की 2000 पन्नों की चार्जशीट, 150 गवाहों के लिए गए बयान। फास्टैग अपने आप हो जाएगा रिचार्ज, नियमों में हुआ बड़ा बदलाव, टोल प्लाजा पर रुकने की नहीं रहेगी झंझट। सबों को वापस लाने की तैयारी, पीड़ितों की मदद के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त, दूतावास ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। दिल्ली के पास इलाके में बारिश के बाद पानी से भरी सड़क में डूबा 15 वर्षीय बच्चा, हुई दर्दनाक मौत। एनसी से गठबंधन करने पर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा, पवन खेड़ा ने किया पलटवार। जम्मू कश्मीर में पीडीपी का घोषणा पत्र जारी, महबूबा मुफ्ती ने किए बड़े बड़े वादे। कृष्ण जन्माष्टमी पर मिलेगी कटौती, मुफ्त बिजली, जारी हुए दिशा निर्देश। देश की आबादी के हिसाब से बनाई जानी चाहिए नीतियां, हमारा संविधान भी यही कहता है कि सभी को बराबर का अधिकार मिले, बोले राहुल गांधी। छतरपुर में बुलडोजर कार्रवाई पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद भड़के, बोले, बुलडोजर संस्कृति का होना चाहिए अंत। वक्फ विधेयक पर एनडीए में रार, लोजपा तेदेपा के बाद नीतीश कुमार की जेडीयू ने भी दर्ज कराई आपत्ति। इटावा में दीवार गिरने से मारे गए मजदूरों के परिजनों को कैबिनेट मंत्री ने दी आर्थिक सहायता। भारत बांग्लादेश सीमा पर तनाव, बांग्लादेशी जवानों ने भारत को मवेशियों के लिए बाड़ लगाने से रोका। हमने बिना पर्ची खर्ची के युवाओं को दिया रोजगार, बोले नायब सिंह सैनी। नीतीश ने की पूर्णिया में हवाई अड्डा निर्माण कार्य की समीक्षा, दिए तेजी लाने के निर्देश। बच्चों से जुड़ी संस्थाओं में रिक्त पदों को 1 माह में भरे झारखंड सरकार, बोला हाई कोर्ट। मायावती की मांग, आपत्तिजनक बयान देने वाले विधायक पर कार्रवाई हो, अखिलेश यादव का जताया आभार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने उन्हें भ्रष्ट मुख्यमंत्री करार देने वाले भाजपा विधायक पर कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही भाजपा विधायक को करारा जवाब देने पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का आभार जताया है। बसपा सुप्रीमो ने शनिवार को सोशल मीडिया पर लिखा कि सपा मुखिया ने मथुरा के एक भाजपा विधायक को उनके गलत आरोपों के जवाब देकर बसपा प्रमुख के ईमानदार होने के बारे में सच्चाई को मानना है, उसके लिए पार्टी आभारी है। पार्टी को भाजपा के इस विधायक के बारे में ऐसा लगता है कि उसकी अब भाजपा में कोई पूछ नहीं रही, इसीलिए वह बसपा प्रमुख के बारे में अनाप शनाप बयानबाजी करके सुर्खियों में आना चाहता है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। भाजपा उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई करे। यदि वह दिमागी तौर पर बीमार है तो उसका इलाज भी जरूर कराएं, वरना इसके पीछे बीजेपी का कोई षड्यंत्र है, ये कहना भी गलत नहीं होगा। उन्होंने कहा, यदि भाजपा अपने विधायक के विरुद्ध कोई भी सख्त कार्रवाई नहीं करती है तो इसका जवाब पार्टी के लोग अगले विधानसभा चुनाव में उसकी जमानत जब्त कराकर तथा वर्तमान में होने वाले 10 उपचुनाव में भी इस पार्टी को जरूर देंगे। एसआईटी ने प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ दाखिल की 2000 पन्नों की चार्जशीट, 150 गवाहों के लिए गए बयान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, आपराधिक जांच विभाग की विशेष जांच टीम ने पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ दुष्कर्म और उनके पिता और विधायक एचडी रेवन्ना के खिलाफ यौन उत्पीड़न मामले में आरोप पत्र दायर किया है।
एसआईटी प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ 4 मामलों की जांच कर रही है। एक अधिकारी ने कहा कि 2000 पन्नों से अधिक की चार्जशीट में लगभग 150 गवाहों के बयान शामिल हैं। एक विशेष अदालत में प्रस्तुत आरोप पत्र नौकरानी के कथित यौन उत्पीड़न से जुड़े मामले में से एक। आरोप पत्र में स्थान निरीक्षण, जैविक, भौतिक, वैज्ञानिक, मोबाइल, डिजिटल और अन्य माध्यम से एकत्र साक्ष्य शामिल हैं। एसआईटी ने कहा कि आरोप पत्र दाखिल करने से पहले विशेषज्ञ की राय ली गई थी। देश की आबादी के हिसाब से बनाई जानी चाहिए नीतियां। हमारा संविधान भी यही कहता है कि सभी को बराबर का अधिकार मिले। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को भगतपुर चकिया महाराणा प्रताप चौराहा स्थित इलाहाबाद मेडिकल एसोसिएशन के कन्वेंशन सेंटर में आयोजित संविधान सम्मान सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्र की मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि कुछ दिन पहले मैं रायबरेली गया था, वहाँ मुझे मोची की दुकान दिखी, इसलिए मैं वहां बैठ गया। मैं समझना चाहता था कि आखिर वो कैसे काम करते हैं। बातचीत में उन्होंने बताया कि राहुल जी, जिंदगी में सिर्फ मेरे पिता ने मेरी इज्जत की और किसी ने इज्जत नहीं दी। ये सुनने के बाद मैं सोच रहा था कि इतना हुनर होने के बाद भी इन्हें किसी ने इज्जत नहीं दी। देश में ऐसे हजारों लोग हैं जिनके साथ ऐसा हर रोज हो रहा है। इस देश में हुनर की इज्जत है ही नहीं, ये देश की सच्चाई है। उन्होंने कहा कि जैसे गाड़ी के इंजन के सिलेंडर होते हैं, वैसे ही माना कि हिंदुस्तान के इंजन में 10 सिलेंडर हैं, लेकिन काम सिर्फ एक सिलेंडर कर रहा है, यानी 90% लोगों की सिस्टम में कोई भागीदारी नहीं है। फिर भी हम कहते हैं कि देश सुपर पावर बन जाएगा। इसलिए हमने जातिगत जनगणना की बात उठाई है ताकि लोगों को उनकी भागीदारी मिल सके। राहुल गांधी ने कहा कि देश की जनता ने नरेंद्र मोदी को संविधान की ताकत दिखा दी है। राहुल गांधी ने कहा कि देश का संविधान हमारा स्वाभिमान है, समानता, सम्मान और अधिकारों का रक्षक है। दुनिया की कोई ताकत इसे मिटा नहीं सकती। उन्होंने कहा, जातिगत जनगणना मेरे लिए राजनीतिक नहीं, ये मेरा मिशन है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा, मुझे मोची भाई ने बताया कि मोदी सरकार ने एक नया प्रोग्राम शुरू किया है। हमें वहाँ ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया, लेकिन हम उनके ही ट्रेनर को सिखाकर वापस आ गए, क्योंकि हम तो 40 साल से मोची का काम कर रहे हैं। आज देश में चाहे नाई, बढ़ई, प्लम्बर, मोची हो या किसान, सबके पास ज्ञान है, सबके हाथ में हुनर है, लेकिन सिस्टम में इनसे कोई बात ही नहीं करता। राहुल गांधी ने कहा कि हिंदुस्तान की जो सच्चाई है, जो हकीकत है, जिसकी जितनी आबादी है उसके हिसाब से पॉलिसी बनाई जानी चाहिए। यदि लोगों की आबादी के हिसाब से नीतियां नहीं बनाई जाती हैं तो जरूरतमंदों को इसका कोई लाभ नहीं मिलेगा और पॉलिसी बनाने का कोई मतलब नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि देश की 70% आबादी के हिसाब से नीतियां नहीं बनाई जा रही हैं। केंद्र सरकार की नीतियां सिर्फ चुनिंदा पूंजीपतियों और 30% लोगों के लिए हैं। अधिकांश आबादी को केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। संविधान ये कहता है कि सभी नागरिक एक समान हैं और सभी को बराबर अधिकार मिलना चाहिए। वक्फ विधेयक पर एनडीए में रार, लोजपा तेदेपा के बाद नीतीश कुमार की जेडीयू ने भी दर्ज कराई आपत्ति। जय नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की तीसरी सहयोगी पार्टी बन गई है, जिसने सरकार के वक्फ संशोधन विधेयक पर चिंता जताई है। जेडीयू राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए सरकार के लिए सबसे महत्वपूर्ण दलों में से एक है। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने पहले ही विधेयक पर उठाए सवाल। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी ने भी यही किया है। माना जा रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री की पार्टी मुसलमानों के हितों की रक्षा के लिए प्रस्तावित कानून में बदलाव करना चाहती है, जिनकी आबादी राज्य में 18% है, जहां अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। जेडीयू का विरोध महत्वपूर्ण है क्योंकि इसने शुरुआत में विधेयक को समर्थन दिया था। पार्टी सांसद राजीव रंजन ने इस महीने की शुरुआत में लोकसभा में एक बहस के दौरान कानून के पक्ष में बात की थी। रंजन ने संशोधनों को पारदर्शिता के लिए एक बहुत जरूरी उपाय बताया था। हालांकि तब से जेडीयू के गुटों में असंतोष है। राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद जमा खान ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर कुछ प्रावधानों पर आपत्ति जताई है। अफवाहों के मुताबिक खान अकेले असहमति जताने वाले नहीं हैं। जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने मुस्लिम समुदाय की आशंकाओं के बारे में बात की है। चौधरी को मुख्यमंत्री का करीबी सहयोगी माना जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार विधायक गुलाम गौस जैसे अन्य जेडीयू नेताओं ने भी संदेश जताया है।